नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। हाँ, कौन? सर कानपुर देहात से अमित कुमार बोल रहा हूँ। बताइए। सर कुछ जानकारी लेनी थी। आपके जो है यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं हम्म और काफ़ी न्यूज़ देखते रहते हैं आपकी। हम्म। सर जो मैसेज है मेरी वो बीपी एड किए हैं बीपीएड। और जी सर। ठीक है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप जो बता रहे हैं जो चल रहा है प्रोग्राम, हम्म। तो आप जो बताया करते हैं कि इसके तहत जो है ये सब लोगों का होना है। आगे बोलिए। तो जानकारी ये चाह रहे थे कि सर जैसे आप ये बीएड टेट 2011 वालों के बारे में बताते हैं तो इंटरव्यू डेमो होना है उसमें। तो हम्म। ये बीपीएड वाले जो है क्या तैयारी करें, इनको क्या तैयारी करनी चाहिए? पहली बात तो शुरू से अब तक जितना आपने बोला है सुने तो हैं आप सारी बात, लेकिन आप जो है कंफ्यूज हैं, कई चीज़ों को मिक्स करके बोल रहे हैं आप। खैर, तो हम्म, आपका मेन जो क्वेश्चन है वो बीपीएड उन्होंने बीपी किया है, हाँ, जी। तो उनके लिए क्या फ्यूचर है, यही ना? हाँ, फ्यूचर है। जैसे इसमें अगर आगे टर्म्स बनते हैं तो इनके अगर इंटरव्यू डेमो होगा तो उसमें मतलब क्या पढ़ें? तो पहली बात तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें जी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे अप्लाई किए जा रहे हैं। उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है धीरे धीरे। तो जो उसमें कहा गया है कि खेल शिक्षक, योगा शिक्षक जो है, ये खेल जी। शिक्षा अनिवार्य रूप से, तो ये भी होगा हर हाल में। हाँ, वही तो, तभी तो हम आपसे बात कर रहे हाँ, हैं। तो जब ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, अभी तो हम्म, जो मूल रूप से विद्यालय हैं उनके जो है, जो फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग, कमरे, पानी, बिजली या अन्य जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, उन हाँ पर वो हो, विशेष तौर पे फोकस किया जा रहा है, उस पर ज़्यादा बजट खर्च किया जा रहा है। धीरे धीरे चल रहा है यहाँ सब। हाँ, काफ़ी हद तक उस पे काम हो चुका है। अब जो है शिक्षक भर्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। तो पहले मेन जो पैसा बजट जो था वो खर्च हो रहा था इन सारी चीज़ों पर, तो ये चीज़ें जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट हैं। हम्म तो इन पर जो है, जो इन्वेस्ट करना था गवर्नमेंट को वो कर चुकी। अब इन हम्म। पर बार बार तो करना नहीं है। नहीं। जो टीचर्स को रखते हैं तो हर महीने सैलरी देनी होती है। हाँ जी। तो इसीलिए पहले इस पर किया जा रहा था कि ये वन टाइम का है, इसको कर लिया जाए, और काफ़ी हद तक कर लिए हैं। अब बढ़ रहे हम्म हैं टीचर की जो है पोस्टिंग की तरफ। तो हम्म जो भी मानक तय किए गए हैं वो सारे मानक अब जो है क्रम से धीरे धीरे अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे। हम्म तो अभी जो कमरे बनाए गए तो उसके हिसाब से हर कक्षा में शिक्षक, और जो नया मानक है 30:1 का अनुपात, ये हम्म। लागू करने जा रहे हैं। और जो सर्व शिक्षा अभियान पहले था अब समग्र शिक्षा अभियान है। जी। तो इसके तहत जो है खेल हुआ, क्राफ्ट हो गया, या फिर और अन्य जो भी कला हुए, संगीत, कंप्यूटर, ये सब शिक्षा भी जो है इसमें अनिवार्य रूप से घोषित किया गया है। तो ये सारी हाँ चीज़ें भी की जाएँगी, तो इसके भी शिक्षक रखे जाएँगे। वही तो, शिक्षक रखे जाएंगे तो फिर ये जानना तो यही है कि फिर ये क्या करें। हाँ, तो इसके शिक्षक रखे जाएँगे और काफ़ी बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि अभी तो भर्ती इसकी इतनी आती नहीं रही है, जो भी अनुदेशक वगैरह से ही काम चल रहा था। बहुत कम भर्ती आई है। हुँ, तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा फ़ील्ड ही खाली है, काफ़ी बड़े पैमाने पर भर्ती होगी खेल शिक्षक हम्म की। हम्म। अगर हर विद्यालय में एक भी देंगे, तो भी लाखों में भर्ती होगी। लाखों में होगी। हुँ, तो अपने श्रीमती जी को कहिए कि जो कुछ उन्होंने बीपीएड में पढ़ा है, जो कुछ उनका सिलेबस था, वो पूरा, सिलेबस। हाँ, वो पूरा सिलेबस जो है रिवाइज़ कर जाएँ, पहला तो ये। अच्छा। ठीक। सेकंड ये हम्म। कि जो अ, मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनकी बेसिक नॉलेज भी रखी रहें, कि पता नहीं अब मेन आगे। सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ। हाँ, ये सारे जो स्कूल में चलते हैं, या कोई भी एग्ज़ाम होता है तो पूछे जाते हैं, या इंटरव्यू होता है तो जनरली पूछ दिए जाते हैं कोई-कोई क्वेश्चन। तो बेसिक नॉलेज, ज़्यादा हार्ड नहीं, बेसिक बिल्कुल। बेसिक नॉलेज। हाँ, मेन तो उनको अपने बीपीएड में जो भी सिलेबस था वो पूरा कवर कर जाएँ। खेल की हैं तो खेल से संबंधित जो कुछ भी अपडेट्स आ रहे हैं, या पुराने जो भी रिकॉर्ड हैं, कोई पुरस्कार वगैरह जो कुछ भी दिए गए, वो सारी चीज़ें अपडेट रहें। और लगातार खेल कहीं न कहीं कुछ न कुछ चलता ही रहता है, उसके अपडेट्स आते रहते हैं अखबार वगैरह के माध्यम से, तो वो अपडेट रहें। और आगे
क्या होगा, कैसे होगा, एग्जैक्टली अभी वो जो है क्लियर नहीं है, क्योंकि जो यूपी के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है, तो हम्म। अब वो सारी भर्तियां करेगा। तो ले, नियमावली लेकिन सर ये तो लगभग लगभग मुझे 100% लग ही रहा कि आज नहीं कल ये होनी तो है। हम्म, मतलब ये भर्तियां जो है, वो तो जैसे होनी है। जैसे आप बताते रहते हो, ये शिक्षा मित्र हम्म है, टेट जितने भी हैं 2011 से लेके अब तक। हम्म। तो और जैसे आप बताते हो, जैसा चल भी रहा है, देखने को मिल रहा है चूंकि कि राष्ट्रीय धीरे। शिक्षा नीति में इतना कुछ प्लान किया गया है, इतना जो है तेजी से परिवर्तन किया जा रहा है, उसको तेजी से लागू किया जा रहा है, इतना जो है मतलब बजट दिया जा रहा है, तो हम्म, उस हिसाब से जो है अब जो है मात्र मान करके चलिए ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर ये जो हम बताते रहते हैं, ये सारी चीजें होती हुई दिखेंगी सामने बिल्कुल, या नहीं, क्योंकि प्रोग्रेस तो सर शुरू से चल रही है। उन प्रोग्रेस को देख के ही ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें होनी है। जैसा एक क्योंकि मिनट ये एक मिनट एक मिनट जैसा बस 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ हेलो। हाँ जी सर। कहिए क्या कह रहे थे। जैसे मतलब आप बताते रहते हो, जैसे चीजें हो रही हैं, हम्म। तो ये तो लग रहा है 100% कि हाँ ये सब चीजें होनी है। मतलब जितने भी लोग ये हैं, शिक्षा मित्र हैं, बीएड टेट वाले हैं, पद इतने और ज्यादा है ना कि जो हाँ, है ये सारे जो पदों को भरना है। एनईपी आई है 2020, हम्म। इसके आधार पे तो यही लग रहा है कि सब ये जितने भी लोग हैं, ये सब जो कहीं ना कहीं। उसी हिसाब से गवर्नमेंट प्लान करके बढ़ ही रही है आगे। इसी तो वजह से यूपी गवर्नमेंट देखिए अभी कोई भर्ती निकाली नहीं है नया। वही जो समायोजन रद्द हुआ था उसके बाद जो पद खाली हुए थे उन्हीं को भरी है, सिर्फ 2 भर्ती निकाल के। जी जी। क्योंकि सारी चीजें जो है नए तरीके से करनी है, नए पैटर्न पे करनी है और एनईपी के मानकों के अनुसार करना है, तो इसलिए जो है सब रोक करके अभी वो सारी चीजों का जो केंद्र का दिशा निर्देश है उसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, ये जो एनईपी में दिया है, देखो एनईपी में तो कंफर्म कर दिया है हम्म। कि इंटरव्यू और डेमो होना ही होना है। हाँ यूपी गवर्नमेंट ने तो लागू भी कर दिया, आ गया है नियमावली। तो अब ये तो 100% श्योर है कि ये जो भी शिक्षक भर्ती होगी, हम्म तो उस पे तो लागू होना है। लेकिन जो ये हम्म। टेट 2011 वाले हैं, जो पिछले वाले हैं, मान लो ये अभी तो इन पे क्या कोई चांस बनता है कि नहीं नहीं लागू होगा ही 100% की नहीं? नया पुराना से क्या मतलब है, कोई भी चीज आज के तारीख में होगा तो तो आज जो शर्त रखे जाएंगे उनके अनुसार चलना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब जो है 69,000 भर्ती हुई, चाहे जहां से पद आए जैसे आए, हम्म। सुपर टेट यूपी गवर्नमेंट ने लागू किया तो देना पड़ा ना सबको। हाँ, फिर तो यही है कि हाँ नहीं, जो इस समय नियम है हाँ वही तो जब सीखते हैं। कोई भी चीज गवर्नमेंट लेकर आती है तो उसमें जो शर्त गवर्नमेंट रखती है, जो नियम बनाती है उसके अनुसार चलना होता है। तो जो है पुराने हैं नए हैं इससे अब क्या फर्क पड़ता है, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। तो जो भी नया आगे नियम बनाया जाएगा या नियम लागू किया जाएगा या गवर्नमेंट जो भी दिशा निर्देश देगी, विज्ञापन में जो कुछ भी रहेगा, उन शर्तों को तो पूरा करना ही पड़ेगा। अगर कहेंगे कि जो है इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, अगर नहीं कहेंगे तो फिर जो नियम बनाएंगे जिस आधार पर उस आधार पे होगा। हम्म। तो मैडम को कहिए कि जो है अपना बीपीएड वाला पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर जाएं। सिलेबस और बेसिक जानकारी, जो अपने हाँ मेन जो बेसिक। सब्जेक्ट होते हैं उनकी बेसिक जानकारी, और खेल से संबंधित थोड़ा हाँ बहुत खेल से संबंधित अपडेट न्यू रहे, हर एक अपडेट। चीज पर नजर रखें। अगर संभव हो तो आसपास कोई स्कूल ज्वाइन करके जो है वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन में वहाँ पर पढ़ाते रहें, जॉब करते रहें।
तो अपडेट रहेंगी, ज़्यादा प्रैक्टिस में रहेंगी। आस-पास ग्राउंड हो अगर तो पॉसिबल हो तो ग्राउंड पर जाया करें, वहाँ पर बच्चों को जो है इंस्ट्रक्शन दिया करें। योगा वगैरह। योगा या जो बच्चे वहाँ खेलते हैं, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल कुछ भी खेल रहे हैं, तो या बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो स्पोर्ट टीचर का क्या रोल होता है? उनको गाइड करना। गाइड करना। तो वो प्रैक्टिस में होना चाहिए, तो उसके लिए जो है प्रैक्टिस के लिए कहीं न कहीं एक स्टूडेंट वगैरह इस तरह के होने चाहिए ना, या तो स्कूल में जाएँ या कहीं आस-पास ग्राउंड में जाएँ। अपडेट रहेंगे तभी तो। ठीक सर। ठीक है? ठीक, ठीक। चलिए और कुछ सुने? नहीं बस सर, यही थोड़ा-सा क्लियर करना था। हुँ। काफ़ी दिनों से लगी थी कि हम जैसे बताते हैं कि नहीं होना है, क्योंकि ये जो है 2010 की बीपीएड है। तो आप बार-बार 2011 का पूछ रहे थे, 2011 से क्या कनेक्शन है? नहीं, आपके ज़्यादातर वीडियो जो है शिक्षा मित्र 2011 टेट वालों के आते रहते ना? तो जो देखिए ज़्यादातर कॉल वाले ही होते हैं, तो जो कॉल करता है जिस टॉपिक पे जो बात करता है, तो ज़्यादातर वैसे ही जो है यूट्यूब पर डालते रहते हैं ऑडियो वगैरह। तो 2011 वाले चूँकि हम भी हैं, तो उस हमसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो उनका कॉल आता है। और चूँकि अन्य टॉपिक पर हम बात करते रहते हैं, अन्य लोग भी जुड़ गए हैं, हाँ, तो सभी वो तो जो जैसा आपको शिक्षा मित्र हुँ। मिल गया तो उस टॉपिक पे बात होती है, जैसे हुँ। हम बीपीएड वाले जो मिले तो उस पे बात हुई। तो बस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ है, आरटी एक्ट में जो कुछ है या फिर कहीं कोई कोर्ट ऑर्डर आया है, तो जो भी हमारी जानकारी में है, अपने हिसाब से जो हमें समझ में आ रहा है और जो चीज़ें हो रही हैं, दिख रही हैं, तो बस हुँ। वही चीज़ें शेयर कर देते हैं। चलिए ठीक है फिर रखते हैं हम। ठीक है सर, धन्यवाद। वेलकम।